नमस्ते। मौसम का बदलाव सहन करने से ही आप सफलता का इंद्रधनुष देख सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि मौसम जब बदलता है, धीरे धीरे बादल छाने लगता है और सूरज की किरणें भी निकलती हैं, तो इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है। वह मौसम के बदलाव के कारण होता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। आप न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जिंदगी में लागू कर सकते हैं। प्रकृति का नियम है, जो आप देते हैं वही लौट कर आपके पास आता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अर्थात प्रकृति हमें सिखाती है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। और आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, जो कुछ भी उम्मीद कर रहे हैं प्रकृति से, अथवा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको यह दो वह दो, वह उस रूप में नहीं मिलेगा जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। आपको मौसम का बदलाव सहना होगा। हम जिस रूप में अपेक्षा करते हैं उसी रूप में हमको सब कुछ मिलना असंभव है। दुनिया में आज हजारों हजार वर्षों की बदलाव में आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि जो वह अपेक्षा किया प्रकृति ने, ईश्वर ने उसे सब कुछ दे दिया। ऐसा नहीं हुआ। न तो भगवान राम के जीवन में हुए, न भगवान कृष्ण के जीवन में हुए, और न ही अन्य जितने महापुरुष हुए उनके जीवनों में हुए, न तो दूसरे धर्मों के जो गुरु और मसीहा हुए उनके जीवनों में हुए। तो फिर एक मनुष्य के जीवन में यह कैसे संभव है? इसलिए सफलता का इंद्रधनुष देखने के लिए हमें और आपको प्रकृति के बदलाव का सहन करना होगा। तभी हम अपने जीवन को प्रसन्न रख सकते हैं। और हमारी सोच इतनी शक्तिशाली है कि बिना कुछ कहे दूसरों को संदेश मिल जाता है। हम केवल मन में सोचते हैं किसी चीज के बारे में, कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उसको संदेश मिल जाता है। यह सोच की शक्ति है। इसलिए हम लोगों को अपनी सोच पर बल रखनी है और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना है कि आज सुख है कल दुख मिलेगा, आज लाभ हुआ तो कल हानि हुआ। भगवान राम के बन जाने पर जब भरत जी विह्वल हो गए तो वशिष्ठ मुनि ने समझाया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हे भरत, जस अपजस हानि लाभ विधाता के हाथ में है। कल कैसा मौसम रहेगा या प्रकृति कब बदल जाएगी कोई नहीं जानता है। इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम बदलाव को सहन करेंगे तो हमें अवश्य जिंदगी में सुखी खुशी मिलेगी और हम इंद्रधनुष की सुंदर छटा देख पाएंगे। इसीलिए महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि यह सांझ उषा का आंगन, यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास श्रुमय आनंद, रे इस मानव जीवन का। इस जीवन में प्रसन्नता की भी आंसू आते हैं और दुख के भी आंसू आते हैं। दोनों को समान रूप से अंगीकार कर प्रसन्न रहिए, अच्छे कामों में लगे रहिए, बदलाव के लिए तैयार रहिए। आपका जीवन मंगलमय होगा, आप अति प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद।